अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत आसान पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज़ होता है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री है क्या। इसका सिंपल सा आंसर, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री by using the method of calculus is called differential geometry। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ते ज्योमेट्री ही हैं, लेकिन इसमें हम कैलकुलस का यूज़ भी करते हैं। इसमें भी वही फिगर्स होंगी, टेंजेंट, नॉर्मल, बाइनॉर्मल, सर्कल्स, कर्व्स, सरफेसेस, लेकिन उनकी हम कैलकुलेशन करेंगे by using specific rules। It is the study of curves, surfaces and their abstract generalization। अभी जैसे मैंने कहा है कि इस कोर्स के अंदर हम कर्व्स को, सरफेसेस को और उनसे रिलेटिंग जितने भी रिजल्ट्स बने उन्हें डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें मेन जो इनिशियल या कह लें कि प्राइमरी नॉलेज जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कौन सा होगा। तो देखते हैं जी। दिस स्टडी रिक्वायर 2 प्राइमरी टूल्स। एक तो आपको लीनियर अलजेब्रा के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए, जो बेसिक रूल्स हैं लीनियर अलजेब्रा के रिलेटिंग, वो आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए। और दूसरा, आपको कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। इस सब्जेक्ट पर बहुत सारा काम किया गया है, तो हम हर एक बुक तो पढ़ नहीं सकते। तो इस सब्जेक्ट के हवाले से मेरी जो रिकमेंडेशन है, अगर आप 2 बुक्स पढ़ लें प्रॉपरली, तो आप इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के हवाले से जितने भी मेन प्रॉब्लम्स हैं या बेसिक नॉलेज है वो प्रॉपरली आप जान सकते हैं। तो एक अच्छी बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन बाय C.E. वेदरबर्न, और दूसरी बुक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय एंड्रयू प्रेसले। अगर ये 2 बुक्स आप प्रॉपरली पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री के हवाले से जितनी भी एम्बिग्विटीज़ हैं या जितने भी आपको जहन में क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो मैंने इन दोनों बुक्स को फॉलो करते हुए, और इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से मटेरियल जो है वो इसके अंदर अपने नोट्स के अंदर शामिल कर दिया है। तो अगर आप वो नोट्स भी प्रॉपरली पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपका काफ़ी कुछ काम क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने चैप्टर्स की तरफ आते हैं। कोर्स कंटेंट की तरफ अगर आएँ कि इस जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हमने क्या क्या कुछ पढ़ना है, तो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है, इसमें हम वेक्टर का व्यू जो है उस पर प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नेम है रिव्यू ऑफ वेक्टर्स। अब इसके अंदर हमने पढ़ना क्या कुछ है, एक तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर से रिलेटिंग जितनी भी इसकी बेसिक मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम जो है इस सब्जेक्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो है प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। दूसरा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीसरा, इसी के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जो मेन रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और फिर इन्हीं तमाम टॉपिक से रिलेटिंग जितने भी हमारे थ्योरम्स बनेंगे या जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं या जितने क्वेश्चन पॉसिबल सॉल्व हमें जो ज़रूरत होगी हम इस चैप्टर के अंदर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ये क्यों करना चाह रहे हैं, वैसे तो ये सारे जो है वो वेक्टर एनालिसिस के अंदर सारा कुछ आना चाहिए, लेकिन चूँकि ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर ये मेन रिज़ल्ट्स यूज़ होने हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से, क्रॉस प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी, इसलिए हम जो है प्रॉपरली इस चैप्टर के अंदर शुरू में ही ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं।
कर्व्स एंड सरफेसेस, नाम से ही शो हो रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम कर्व्स के बारे में और जो सरफेसेस हैं उनके बारे में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स जो हैं जो हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। कर्व्स कौन सी होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया प्लेन कर्व है, स्क्यू कर्व है, टॉर्शस कर्व वगैरह वगैरह जो भी होंगी वो हम इसके अंदर प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंदर हम टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल के बारे में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम कर्वेचर पे जो है यूज़फुल डिस्कशन करेंगे। अब कर्वेचर होता क्या है? कर्वेचर बेसिकली अगर आपके पास एक कर्व हो, उस कर्व को आप कितना कर्व्ड कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कितना झुकाव ला सकते हैं, तो वो वाली प्रॉपर्टी उस कर्व की कर्वेचर कहलाती है। खैर जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो उस पर प्रॉपरली हम डिस्कशन करेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हम टॉर्शन को भी ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे और फिर इन तमाम टॉपिक से रिलेटिंग जितने भी रिजल्ट्स बने, थ्योरम्स बने, वो हम इस चैप्टर के अंदर प्रॉपरली जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर 3, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्व्स। कर्व्स की रिलेटिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर और उससे रिलेटिंग रिजल्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। मेन हमने इस चैप्टर के अंदर एक तो क्लोज कर्व के बारे में पढ़ना, मतलब कर्व्स की टाइप्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स, वो हम यहाँ भी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम कर्व्स के एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है वो देखेंगे। इससे रिलेटिंग एक दो रिजल्ट्स हैं बाय नेम थ्योरम है, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कर्व का वर्टेक्स क्या होता है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। कोई कर्व कन्वेक्स कब होती है ये भी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4, डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ सरफेसेस, नाम से ही शो हो रहा है कि हम जो सरफेसेस हैं, वैसे तो शुरू वाले चैप्टर में मैंने कहा था कि वहाँ भी हमने सरफेस को डिस्कस करना है, लेकिन वहाँ कह लें कि बहुत थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया होगा मेन रिजल्ट। अब यहाँ इस चैप्टर के अंदर आकर हम प्रॉपरली डिस्कशन सरफेसेस पर करेंगे। सरफेसेस होती किस तरह से हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेन पॉइंट्स देख लें, सरफेस होती क्या है पहले हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद रूल्ड सरफेस कौन सी होती है ये भी इस चैप्टर के अंदर देखेंगे हम। डेवलपेबल क्या होता है, ये एक कर्व्स की प्रॉपर्टीज़ है, जब इस पर हम पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लेवल सरफेस कौन सी होती है, स्टार्टिंग चैप्टर में भी हम इसे थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर प्रॉपरली इसे डिस्कस करेंगे। और जो एज ऑफ रिग्रेशन है ये भी कर्व्स की प्रॉपर्टीज़ में आता है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर प्रॉपरली देखेंगे। चैप्टर 5, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। इस चैप्टर के अंदर हम कर्व्स को लेकर उनके मैग्नीट्यूड्स किस तरह से निकालने होते हैं ये पढ़ेंगे। अब मैग्नीट्यूड्स हमारे पास मेन दो तरह के होते हैं। एक तो है फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट काइंड। अब फर्स्ट काइंड का है तो इससे क्या मुराद होगा, इसी तरह से फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड काइंड का है तो इससे क्या मुराद होगा। तो यहाँ सिर्फ इतना ही बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक तरह से स्पेसिफिक फार्मूले हैं, तो इन फार्मूलों को लेकर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और फिर इसी चैप्टर के अंदर हम इन मैग्नीट्यूड से रिलेटिंग जितने भी थ्योरम्स हुए, कोई एक आध थ्योरम होगा, बाकी रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स हम इस चैप्टर के अंदर प्रॉपरली पढ़ेंगे। चैप्टर 6 लास्ट चैप्टर है हमारा। एक तरह से यहाँ ये बताता चलूँ कि जो चैप्टर्स की डिवीज़न है वो मैंने अपने हिसाब से ही की है। जो अगर आपके पास मेरा मटेरियल, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो वहाँ देखिएगा, फिर उस हिसाब से मैंने किया है। ज़रूरी नहीं है, हर ऑथर जो है, हर बुक राइटर वो अपने हिसाब से चीज़ों को जोड़ता है, तो मैंने कोशिश की है कि एक सीक्वेंस के अंदर काम को लेकर चला जाए, इसलिए फिर मैंने प्रॉपरली जो है ये चैप्टर्स बना दिए। ज़रूरी नहीं है, जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक ही सीक्वेंस के अंदर लेकर चीज़ों को चलें। तो लास्ट चैप्टर हमारा प्रिंसिपल कर्वेचर होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसे मज़ीद एक चैप्टर बढ़ा भी लेते होते हैं, लेकिन मैंने 6 चैप्टर के अंदर ये क्लोजिंग करनी है सब्जेक्ट की। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो है डिफरेंट कर्वेचर्स। कर्वेचर्स कितनी तरह के होते हैं। स्टार्टिंग में तो हमने सिर्फ कर्वेचर की डेफिनेशन की थी, लेकिन अब यहाँ आकर हम देखेंगे कि कर्वेचर की टाइप कौन सी होती हैं। मसलन मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे पास जियोडेसिक कर्वेचर होता है। इसके अलावा कर्वेचर जो है वो फास्ट कर्वेचर हो गया, सेकंड कर्वेचर होते हैं। इस तरह और बहुत सारे कर्वेचर हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। इसी तरह इस चैप्टर के अंदर हम प्रिंसिपल सेक्शंस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल डायरेक्शंस आल्सो डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। लाइन ऑफ कर्वेचर क्या होती है वो भी हम प्रॉपर्ली इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जियोडेसिक्स, ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि चैप्टर 6 को ही मैं लास्ट चैप्टर के तौर पर ले रहा हूँ, तो ये जियोडेसिक्स जो है इसको एक अलग से चैप्टर की सूरत में भी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये अब राइटर पर है कि वो किस तरह से इसे बयान करता है। मैंने फिर इसी चैप्टर के अंदर जो है इसे एक सब सेक्शन के तौर पर जो है प्रॉपर्ली डिस्कशन में से जो है वो बयान करना है। और फिर इन्हीं तमाम टॉपिक से रिलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे, जो भी रिज़ल्ट हुए, जो भी थ्योरम्स हुए एंड जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे वो हम इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे।